नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में, खास प्रोग्राम में और मुद्दा में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड को लेकर। क्या है बीजेपी की राजनीति उत्तराखंड को लेकर? क्यों वहां की पर्यटन व्यवस्था चरमरा गई है? क्या हो रहा है वहां विकास के नाम पे? और बीजेपी की कैसी रणनीति और राजनीति है? इस तमाम मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी, जो अभी सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। सबसे पहले तो मैं उन दिनों को याद करना चाहूँगा जब उत्तराखंड की लड़ाई आप लड़ रहे थे और राज्य को यूपी से अलग कर रहे थे, इसलिए कि उत्तराखंड की जो व्यवस्था है वो ठीक हो सके और जो जल, जंगल और जन की जो बात आप लोग लगातार उठा रहे थे उसको एक तरह से न्याय मिल सके और उसको एक जगह मिल सके। क्या राज्य निर्माण से अब तक सबसे ज़्यादा सत्ता में वहाँ बीजेपी रही, नित्यानंद स्वामी जी से लेकर अब तक? क्या लगता है आपको वो न्याय मिला वहाँ की जनता को, जो लड़ाई आपने एक दशक पहले की थी? देखिए राजेश जी, उत्तराखंड बड़े त्याग और बलिदानों के बाद प्राप्त हुआ। वहाँ बड़े लोग अहिंसक ढंग से आंदोलन करने के बाद भी शहीद हुए, लोगों ने डंडे खाए, गोलियां खाई। और उसके बाद कहीं केंद्र में जब एनडीए की, अटल जी की सरकार आई, तब जाकर के कहीं 2000 में उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के लिए स्वाभाविक रूप से जो भी लड़ाई लड़ रहे थे, सबको कल्पना ये थी कि यहाँ पानी है, यहाँ जंगल हैं और यहाँ का जो विकास है, यहाँ के युवा लोगों का, जवानी का, इस सब का होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इसके लिए अलग से राज्य होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बनाया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, जिसमें जो भी केंद्र से सहायता मिलते उसमें 90% सहायता होती, केवल 10% का कर्जा के राज्य को होता है, ऐसा स्पेशल राज्य का। औद्योगिक पैकेज दिया और उसके माध्यम से प्रदेश में एक किस्म से वहाँ की जो जीडीपी है, आज से 2 साल पहले वो देश के औसत जीडीपी से ज़्यादा हो गई थी। तो तब खंडूरी जी थे और निशंक जी थे राज्य सरकार में, लेकिन अब इन 2 सालों में, 2.5 सालों में जब से फिर से कांग्रेस आई है तो जीडीपी भी घट रही है। और वहाँ का जो विकास जैसा होना चाहिए था, उस विकास की ओर ध्यान न दे करके, और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो सत्ता है वो केवल सत्ता का दुरुपयोग करने में ज़्यादा लगी है। उसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि जिसमें केदारनाथ की ऐसी या पूरे उत्तराखंड में आपदा आई, उधर धारचूला से लेकर के और इधर उत्तरकाशी तक, तो उस सब में जैसी तत्परता शासन की ओर से दिखती वो दिखी नहीं। और उल्टा मुख्यमंत्री ने तत्कालीन ऐसा बयान दे दिया कि आगे 3 साल तक कोई यात्रियाँ ना आए। ये किस्म का जबकि उसका कोई अर्थ ही नहीं था। अब केदारनाथ जाने में कठिनाई हो सकती है, पर मसूरी आने में क्या कठिनाई है? रानीखेत और नैनीताल और कौसानी जाने में क्या तकलीफ़ है? लेकिन उस बयान से कुछ ऐसा लगा जैसे कि पूरा उत्तराखंड में कहीं आप जाने के लिए आपको मना हो गया। तो उसके कारण से हमारे यहाँ पर्यटन को काफ़ी नुकसान हुआ और अब धीरे धीरे लोग उसको समझ रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि ईश्वर ने चाहा तो आगे भविष्य में सब ठीक होगा। और पर्यटन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा इस मुद्दा भी था और एक आपके लिए स्कोप है कि रोजगार और रेवेन्यू दोनों स्टेट को मिलने थे उसमें, और उसको सिर्फ जो केदारनाथ या 4 धाम से आगे वो बढ़ नहीं पाई। हिमालय के कई सारे ये बहुत सही, इसीलिए हमने कहा था कि एक सर्कट उधर से जो कुमाऊं के अंदर है, पूर्णागिरी में हर साल लाखों लोग जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से कौसानी, चौकोड़ी, मुनस्यारी लोग जाते हैं। एक सर्कट उधर का डेवलप करो, और उधर डेवलप करते तो नई नई चीज़ें, नई नई जगहों पर लोग जाना पसंद करते हैं। पर वो चूँकि सरकार का ध्यान केवल ऐसा लगता है कि 4 धाम यात्राएं जो हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो पर्यटन माने उतने तक सीमित हो जाते हैं। इस कारण से क्या है कि जो पर्यटन की जैसी दिशा मिलनी चाहिए थी वो दिशा मिल नहीं पाई। पहले हमारी सरकार ने कोशिश भी की थी, पर क्योंकि नित्यानंद जी और हम बहुत कम समय पर रहे और उसके तुरंत बाद कांग्रेस आ गई। कांग्रेस गई तो फिर हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों ने कोशिश की उसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना होना चाहिए शायद उतना हम कर नहीं पाए हैं। तो निश्चित रूप से ये सरकार जो इसी वर्तमान सरकार है,
अतीत की गलतियों से सीखे और भविष्य के लिए अच्छा रास्ता करे, और स्कोप इतना अधिक है, संभावनाएं इतना अधिक है कि उस ओर ध्यान दे, तो निश्चित रूप से इस पर तो केंद्र सरकार भी नए शहर बनाना चाहती है और नए पर्यटन केंद्र बनाए जा सकते हैं। अभी सरकार अप्रोच करे तो तभी तो केंद्र को सहयोग करेगा। कोश्यारी जी, ये देखा गया था कि उत्तराखंड में एक जो बीजेपी की राजनीति थी काफ़ी पीछे चल रही थी। बीच में कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री बदले, फिर जब नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा इलेक्शन में आए तो एक अच्छा खासा माहौल बना था और आप लोगों ने रिजल्ट दिया। लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें लगातार आप 3 सीट हार गए और हार बड़े मार्जिन से हारे। तो क्या लगता है कि जनमानस में क्या मैसेज चला गया? नहीं, 3 सीटें हैं, बड़े मार्जिन से नहीं हारे। मुख्यमंत्री के खिलाफ तो स्वाभाविक रूप से जहाँ भी मुख्यमंत्री लड़ते हैं उपचुनाव में वो अच्छी वोटों से जीतते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है सरकार इनकी है और मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र का भला करेंगे, विकास करेंगे। तो ये जनरल टेंडेंसी होती है किसी भी कहीं पर भी, जब ऐसा ही उपचुनाव में यही होता है। लेकिन बाकी 2 क्षेत्रों में हमें डोईवाला में 29,000 वोट मिले और कांग्रेस को 35, तो 29,000 वोट कोई कम तो होता नहीं है। तो वो हुआ क्या कि शासन ने अपना पूरा सत्ता का दुरुपयोग किया, पहली बात, और दूसरा क्या है कि लोगों के मन में भी आया भैया सरकार इनकी है, इनका एमएलए होगा तो हमारा ज़्यादा काम करेगा, विपक्ष का होगा तो काम नहीं होंगे। और तीसरा, हम लोग भी ओवर कॉन्फिडेंस में कार्यकर्ता कि भाई हमारे अभी अभी हम इतने वोटों से जीते हैं, जब 22,000 वोट से जहाँ से जीते हैं तो हम निश्चित रूप से 10,000 से तब भी जीतेंगे, 5,000 से जीतेंगे। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से मेहनत जितनी होनी चाहिए थी कार्यकर्ताओं से शायद उतनी हो नहीं पाई और इस कारण से आप रह गए। पर इसका अर्थ ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा बेस है हमारा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के अमित शाह जी, उन्होंने शोकॉज भी पूछा है, खास करके जो 3 जो पुराने मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उनसे उन्होंने जानना चाहा है कि आखिर हम कहाँ पिछड़ गए। नहीं, स्वाभाविक है, हम 3 मुख्यमंत्री पुराने हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेवार लोग हैं, हम लोगों ने प्रदेश को संभाला है। तो स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष जी का चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे 3 पूर्व मुख्यमंत्री हों, जो भी वरिष्ठ नेता हैं, वो तो उन नेताओं से पूछना बहुत स्वाभाविक है, लाजिमी है। और हम लोगों ने उनको बताया कि ये कारण ऐसे रहे हैं जिस कारण से हम लोग पीछे रह गए। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि बीजेपी खत्म हो गई, या जैसे कि लोकसभा में आने का अर्थ ये तो नहीं रहा था कि अब हमेशा के लिए बीजेपी आ गई। ऐसे ही अगर इस समय हम हार गए तो इसका मतलब ये तो हमेशा बीजेपी चली गई, ऐसे अर्थ तो ऐसा नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि भाई कहीं नहीं कि हमको सावधानी बरतनी चाहिए थी, आगे सावधानी बरतेंगे। ठीक, धन्यवाद।